students, welcome back to my channel. Class 10th Arithmetically Progression Chapter 5 R.D. Sharma Latest Edition 2023 MCQ। तो इस टॉपिक में हम अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन के MCQs को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 1/2q 1 - 2q अपॉन 2q 1 - 4q अपॉन 2q डैश डैश डैश। तो इसमें से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये टर्म दी हुई है, इसको A1 ले लेंगे, ये A2 है और ये A3। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 कितना दिया हुआ है? A2 ये वाली वैल्यू दी है और A1 ये दिया हुआ है। तो पहले A2 लिख लेते हैं 1 - 2q अपॉन 2q माइनस 1 अपॉन 2q। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले टर्म को सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो टर्म है इसको सेपरेट करके लिखते हैं, तो 1 अपॉन 2q माइनस 2q अपॉन 2q। तो मैंने एक बार 1 अपॉन 2q लिख लिया है, एक बार 2q अपॉन 2q। माइनस क्या लिखा है? माइनस 1 अपॉन 2q। तो ये 1 अपॉन 2q और 1 अपॉन 2q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया माइनस 2q अपॉन 2q। तो ये 2q भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया -1। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो है A। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज। तो हम इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये हमें 3 टर्म्स दी हुई है, तो इसको ले लेंगे A1, तो ये टर्म हो जाएगी A2 और ये टर्म हो जाएगी A3। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 दिया हुआ है 1 - 3b/3 और A1 दिया है 1/3। तो इसको लिख लेंगे 1 - 3b/3 माइनस 1/3। अब ये देखो, ये जो टर्म है इसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट मीन्स 1/3 माइनस 3b/3 लिख लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 1/3 माइनस 3b/3 माइनस 1/3। तो ये एक प्लस का है और एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा -3b/3। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? -b। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो C होगा -3। 3 देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज। तो यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई है, उसमें से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो टर्म क्या है? 1 अपॉन 2b और 1 - 6b अपॉन 2b और 1 - 12b अपॉन 2b। तो इसमें ये A1 हो जाएगा, ये A2 और ये A3। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 वाली टर्म ये दी है और A1 दिया है ये। तो पहले A2 लिख लेते हैं 1 - 6b अपॉन 2b माइनस 1 अपॉन 2b। तो यहाँ ये जो टर्म दी हुई है 1 - 6b अपॉन 2b, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो सेपरेट कैसे होगा? 1 अपॉन 2b, एक बार 1 अपॉन 2b लिख लेंगे, फिर माइनस करके 6b अपॉन 2b कर देंगे। तो ये आ गया 6b अपॉन 2b माइनस 1 अपॉन 2b। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो है -6b अपॉन 2b। तो ये b के साथ b कैंसिल और ये 2 के टेबल में 6 भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया -3। तो इसका जो आंसर होगा वो D पार्ट होगा -3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ k 2k - 1 and 2k + 1 are a 3 consecutive terms of an AP, then find the value of k। तो हमें ये 3 consecutive terms दी हुई है और वैल्यू फाइंड करेंगे k की। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले डिफरेंस निकालेंगे। ये टर्म्स दी हुई है k 2k - 1 और 2k + 1, इसको ले लेंगे A1, ये A2 और ये A3। तो डिफरेंस कैसे आता है? तो डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। पहले A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तो इसको D1 ले लेंगे। तो D1 कितना हो जाएगा? 2k - 1 माइनस k। तो इसका जो आंसर आया 2k में से k माइनस किए तो कितना आएगा? k - 1। तो ये फर्स्ट है D1 का आंसर। ऐसे ही D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे आएगा? A3 माइनस A2। तो A3 कितना दिया हुआ है? 2k +
प्लस 1 और a2 कितना दिया है 2k माइनस 1, तो 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 2k माइनस 1, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2। तो जो D2 का आंसर आया वो 2 आ गया। अब क्या करेंगे D1 इक्वल टू D2 ले लेंगे, तो D1 जो है वो k माइनस 1 आया है और D2 कितना आया है 2, तो k का आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3, तो इसका जो आंसर होगा वो B पार्ट होगा 3। 5 देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म ऑफ ए पी अंडर रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63 डॉट डॉट डॉट, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो देखेंगे कौन सी होगी। पहले लिखी है टर्म अंडर रूट 7, सेकेंड दी है अंडर रूट 28, थर्ड दी है 63 का अंडर रूट, तो 7 को अंडर रूट ऐसे ही लिख लेंगे और 28 को 7 इंटू 4 कर देंगे, तो मैंने इसको और स्प्लिट करके लिख लिया 7 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 63 को भी लिख लेंगे 7 इंटू 3 इंटू 3। तो अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 7 आ रहा है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 7 आएगा और यहाँ पे ये भी 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर निकाल देंगे, अंडर रूट 7 अंदर लिख देंगे। तो अब यहाँ अगर आप नोटिस करो तो ये 1 अंडर रूट 7 आ रहा है, सेकेंड 2 अंडर रूट 7 है, थर्ड है 3 अंडर रूट 7, तो जो फोर्थ टर्म होगी वो कितनी होगी 4 अंडर रूट 7। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सारा अंडर रूट में आ जाएगा, ये 7 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 16, तो जो आंसर आया वो है 112 का अंडर रूट। वहाँ पे जो आंसर करेक्ट होगा वो है अंडर रूट 112, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। Question number 6. The first three term of an AP respectively are 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. Then find the value y is equal to. तो यहाँ 3 टर्म्स दी हुई है और उसमें से हम y की वैल्यू को निकालेंगे, इसको भी सेम करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो ये 3 टर्म्स है 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y प्लस 1, तो इसको a1 ले लेंगे, ये a2 है और ये a3 है, तो पहले d1 का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 दिया है 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1, तो a2 में से a1 को माइनस किया तो a2 दिया है 3y प्लस 5 और a1 दिया है 3y माइनस 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। ऐसे d2 निकालेंगे, d2 कितना आएगा a3 माइनस a2, तो a3 कितना दिया है 5y प्लस 1 माइनस उसमें करेंगे a2 की टर्म, तो a2 कितना दिया है 3y प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 1 माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 5 आ जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व किया तो 5 में से 3 निकाले 2y, तो 5 में से 1 निकाले 4, तो ये जो दो टर्म्स आई है d1 और d2 इसको इक्वल ले लेंगे, तो d1 आया 6 और d2 आया हमारे पास 2y माइनस 4, तो ये 2y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, तो आ गया 2y इक्वल टू 10, तो y का जो आंसर आया वो 10/2, तो कैंसिल होके कितना आ गया 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 है, तो इसका मतलब सी वाला आंसर करेक्ट है। नंबर 7 देखते हैं, इफ 1/x plus 2, 1/x plus 3, 1/x plus 5 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो जो टर्म्स दी हुई है वो है 1/x plus 2, 1/x plus 3 और 1/x plus 5, तो इसको a1 ले लेंगे, ये a2 है और ये a3 है, तो पहले d1 की वैल्यू निकालेंगे, d1 किसके इक्वल होता है da2 माइनस a1,
तो a2 हमें ये वाली वैल्यू दी है और a1 ये दी हुई है, तो इसको लिख लेंगे 1/x+3 माइनस 1/x+2। तो एलसीएम आया x+3 और x+2, तो ऊपर लिख लेंगे x+2 माइनस x+3। तो इसको सॉल्व किया तो ये x+2 माइनस x माइनस 3 अपॉन x+3 x+2। तो ये x के साथ x कैंसिल, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 में से 3 निकाले -1 अपॉन x+3 x+2। ऐसे ही ये d1 निकाला है तो d2 निकालेंगे, तो d2 किसके इक्वल होता है, a3 माइनस a2। तो a3 दिया हुआ है 1/x+5 और a2 दिया हुआ है 1/x+3। तो इसका भी एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 1/x+5 और x+3। तो ये x+5 और x+3 एलसीएम आया, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+3 माइनस x+5। तो इसको भी लिखेंगे x+3 माइनस x माइनस 5 अपॉन x+5 और x+3। तो ये x के साथ x कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन x+5 और x+3। अब ये d1 की वैल्यू आई है और ये d2 की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल ले लेंगे, d1 इक्वल टू d2 कर लेंगे। जो d1 है वो कितना आया हमारे पास, -1 अपॉन x+3 x+2, और जो d2 है वो आया -2 अपॉन x+5 और x+3। तो अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा x+5 और x+3 इक्वल टू -2, तो ये x+3 x+2। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, यहाँ पे जो x+3 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो इसको लिख लेंगे -x+5 इक्वल टू -2x+2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, -x माइनस 5 इक्वल टू -2x माइनस प्लस माइनस 2 का 4। तो x माइनस 5 इक्वल टू -2x माइनस 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -x प्लस 2x इज इक्वल टू -4 प्लस 5। तो 2x में से x निकाले तो x आ गया और 5 में से 4 निकाले तो 1। तो ये जो 1 है वो C का आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म जो AP की वो किसके इक्वल है, द सम ऑफ हुज n टर्म इज Sn। तो जो सम ऑफ n टर्म्स है वो किसके इक्वल है, Sn के। तो यहाँ एक रूल लगता है, जो nth टर्म ऑफ AP है वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। तो AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर सम ऑफ हुज n टर्म इज Sn। तो जो सम ऑफ n टर्म्स है वो कितनी है, Sn है। तो यहाँ पे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर टर्म्स दी है a1 a2 a3 a4 a5, तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है, a2 में से a1 को माइनस करना पड़ता है। ऐसे ही a3 में से a2 को माइनस करना पड़ेगा और a4 में से a3 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो जैसे 2 में से 1 माइनस होगा, ऐसे 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 4। तो अगर nth टर्म दी हो तो nth टर्म अगर यहाँ पे an दिया है तो उससे पहले an माइनस 1 दी होगी, तो उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, an माइनस an माइनस 1। तो यहाँ पे जो एक रूल लग रहा है वो 8 क्वेश्चंस की तरह ही है कि जो an है वो किसके इक्वल होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये आपको याद रखना है कि an की वैल्यू जो है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है
अगर d इक्वल टू मैंने ले लिया an माइनस 1, तो मेरे पास an की वैल्यू तो पड़ी है, तो an माइनस 1 की वैल्यू को निकालूंगी। तो कैसे करूंगी, जहां पे n लिखा है वहां रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1। तो ये आ जाएगा an माइनस 1 इक्वल टू sn माइनस 1 माइनस s। तो ये जो n है n की जगह लिख लेंगे n माइनस 1 माइनस 1। तो ये आ गया s n माइनस 1 माइनस s n माइनस 2। तो ये an की वैल्यू है और ये an माइनस 1 की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू को इस डिफरेंस में पुट करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो an कितना आया था हमारे पास, sn माइनस 1। तो ये an है और an माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई थी, sn माइनस 1 माइनस sn माइनस 2। तो इसको लिखेंगे sn माइनस 1 माइनस sn माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sn माइनस 2। तो जो आंसर आया वो आया sn। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया 2sn माइनस 1 प्लस sn माइनस 2। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है sn माइनस 2 sn माइनस 1 प्लस sn माइनस 2। तो इसका मतलब A का जो है वो आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज। तो जो पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो इसके लिए ऑड नेचुरल नंबर ले लेंगे 1 से 20 तक, तो वो आएंगे 1 3 5 अप टू 20। तो यहाँ पे जो a होगा वो 1 होगा और जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 निकाले 2, ऐसे 5 में से 3 निकाले तो वो भी 2 हो जाएगा। अगर इसके नेक्स्ट वाला नंबर 7 लेंगे तो 7 में से 5 निकालेंगे तो भी डिफरेंस 2 ही होगा। तो जो n की वैल्यू है वो है 20। तो s का फार्मूला लगाएंगे, तो s इक्वल टू होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n दिया हुआ है 20 बाय 2, तो 2a कितना दिया है 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 20 कैंसिल हो रहा है तो 10 आ जाएगा, अंदर आएगा 2 प्लस 19 इंटू 2। तो ये आ गया 10, यहाँ पे 2 प्लस 38, तो ये आ जाएगा 10, अंदर 38 में से 2 प्लस किए तो ये 40 आ गया। तो जो आंसर आएगा 400। इसका मतलब जो सी वाला पार्ट है वो करेक्ट आंसर है।